हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम करने वाले हैं आपके एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा अच्छे से कवर। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम आपके इन डेप्थ लेक्चर से पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे मेंबरशिप के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, और ये मेंबरशिप आपको कहीं और नहीं परचेज करने की जरूरत। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप सिर्फ ज्वाइन का बटन दबाकर बड़ी आसानी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप के अंदर आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं क्योंकि आप पढ़ाई तो करते ही हो, साथ ही साथ आपके प्रायोरिटी कमेंट्स हो गए, उनके रिप्लाई हो गए, साथ ही साथ आपकी एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस हो गई, वो सब चीजें इसी के अंदर मिलती हैं। अब कौन सी मेंबरशिप है वो आप देख लो, आपके लिए है क्लास 12th अचीवर्स, जिसमें पूरा का पूरा अकाउंटेंसी और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स मैंने खुद पढ़ाया है आपके लिए, अगर आप सीबीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी सर हम संकल्प बैच फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि संकल्प बैच में मैं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करवा रहा हूं और मेगा सेशंस तो आप कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब उसमें बच्चे पूछते हैं सर आपके नोट्स कहां से मिलेंगे, तो नोट्स के लिए प्यारे बच्चों जो ये मैं लिखता हूं, ये सारी चीजें जो है अगर आपको ये चाहिए तो बस संकल्प बैच ज्वाइन करना है। वो ऑलमोस्ट समझ लो बिल्कुल फ्री ही है, जस्ट प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं 99 रुपीज, दैट्स इट, वो भी पूरे साल के, जिसमें आपको सारे नोट्स, सारे टेस्ट पेपर, सारी वर्कशीट्स, एवरीथिंग फॉर योर क्लास 12th मिलता रहेगा। और एक कम्युनिटी बनी हुई है आप जैसे बच्चों की, एक साथ अपडेटेड रहोगे, हमसे जुड़े रहोगे तो कोई भी तैयारी में परेशानी नहीं आएगी। चलिए ठीक है सर, तो वीडियो शुरू करते हैं। सर हमने पढ़ा था अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर शुरू करा था, जिसमें अगर आपको याद हो तो बताया था एडमिशन क्या होता है, पार्टनर के अधिकार क्या होते हैं, पार्टनर के एडमिशन होने पर इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस तरह की हमने कुछ बेसिक बातें करी थी। और आपको एक टॉपिक छोटा सा मैंने सिखाया था जो मुझे पता है वैसे तो आप भूल गए होंगे, थोड़ा सा डिस्कशन हमने ये करा था जिस पर आज हमारी पूरी गंभीर चर्चा रहने वाली है। तो आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं फिर से बता रहा हूं, इस लेक्चर में जो हम आज पढ़ेंगे वो पूरे के पूरे चैप्टर में काम आएगा और इनफैक्ट आपके एग्जाम में भी 100% शॉर्ट आएगा। चलो, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नया पार्टनर अपने साथ पैसे लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के, उसका ट्रीटमेंट करना कैसे है। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ रेशियोज की कैलकुलेशन सीखे थे कि किस तरह से नए पार्टनर के आने पर हमें नया रेशियो निकालना पड़ता है। कई बार कुछ पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ता है। और एक छोटा सा आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था जो मुझे पता है आपने नहीं करा होगा, और बहुत अच्छी बात है, करना भी मत ताकि पढ़ाई अच्छी ना हो। चलो ठीक है सर, तो सर आज हम कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, तो आज आप कॉन्सेप्ट में मेरे साथ एक नई हेडिंग डालोगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग, लेकिन मेरे साथ बहुत ध्यान से सुनना ताकि सारी चीजें समझ आ जाए। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमारी आज की मेन हेडिंग है। चलो, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं पॉइंट 1। सबसे पहले तो मैं वो छोटा सा पॉइंट कवर कर लूं जो ऑलरेडी हमें सबको आता है, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल। तो याद है एग्जिस्टिंग गुडविल, पिछले चैप्टरों से चलते आ रहे हैं, हम समझते आ रहे हैं एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है, जो पहले से बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है। तो हमें एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट तो सेम ही करना है। आप लिख लो दोबारा से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है ओल्ड रेशियो में, और टू गुडविल जिसकी नरेशन थी याद है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसका मतलब होता था कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है, बैलेंस शीट से हटा देना है। तो ये मैंने लिख दिया जस्ट फॉर द रिवीजन, लेकिन अब हम मेन चीज ये सीखेंगे जो हमारे इस चैप्टर का क्रक्स है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। आओ उसके लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन डेप्थ समझेंगे। हो सकता है आपको लेक्चर बोरिंग लगने शुरू हो जाए, लेकिन बोरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ आना चाहिए। तो आओ मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाओ, सुंदर सुंदर।
मान लेते हैं ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर ए पार्टनर भी है और बी पार्टनर भी है, और पहले ए और बी जो थे इनका रेशियो था आपस में 1:1। अब इनकी फर्म को एक नया पार्टनर सी ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। सी कह रहा है मैं भी ज्वाइन करूंगा भैया। तो हम सी से कहते हैं सी भाई तुम फर्म ज्वाइन करोगे तो तुम अपने साथ कुछ कैपिटल के पैसे लाओगे क्या? अब ये फिगर्स याद रखना, ये पूरा अगले आधे घंटे तक काम आएंगी। तो हम मान लेते हैं सी अपने साथ 10,000 रुपए कैपिटल के लाएगा। फिर हम कहते हैं सी से कि सी भाई तुम्हारे आने की वजह से देखो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। दोनों ए और बी देखो उदास हैं, कह रहे यार ये सी भी आ गया, अब हमें प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे और हम दोनों को तो सैक्रिफाइस हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लेते हैं इन दोनों को जो सैक्रिफाइस हुआ और ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो मैं मान लेता हूं है, लेट्स एज्यूम इट टू बी 3:2। ये लो हाईलाइट कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में सबसे पहली एप्लीकेबिलिटी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूर होती है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है एडमिशन जब भी होगा पार्टनर का तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। तो कसम खा लो आज ही, चलो पहले ही कमेंट कर दो 6 मिनट 18वां सेकंड नीचे टाइम स्टैम्प डाल के कि हम कसम खाते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालेंगे, या मतलब देखेंगे, या इसको मतलब मार्क करेंगे, अलर्ट रखेंगे। चलो ठीक है सर। तो मान लेते हैं ए और बी 3:2 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कि हम कहते हैं सी से कि भाई सी, क्योंकि तुम्हारे आने की वजह से हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इसके बदले में तुम हमें कोई कॉम्पनसेशन पे करोगे। तो मान लेते हैं सी इसके बदले में 18,000 रुपए लेकर आ रहा है, 18,000, और इसको हम बोलते थे, अगर आपको याद हो, PFG। ये फिगर याद रखना, आगे तक एग्जाम्पल में हम ये फिगर यूज करेंगे। तो सी अपने मुंह से बोलो, 2 बार बोलो वीडियो देखते देखते, PFG कितना लाएगा? 18,000। दोबारा बोलो, सी PFG कितना लाएगा? 18,000। ठीक है। तो अल्टीमेटली सी को फिर हम ज्वाइन करवा लेते हैं। हम कहते हैं आजा भाई सी। तो 10,000 रुपए वो कैपिटल के और 18,000 वो PFG के लेकर आ गया। तो कुल मिलाकर इधर चलो ऐसा छोटा सा लिख देता हूं, तो वो कुल मिलाकर 28,000 रुपए ले आया। तो हमने कहा आ जाओ, चलो ज्वाइन कर लो। चलो तो मुबारका बच्चों, मुबारका, तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। सी का एडमिशन हो गया, सी ने फर्म ज्वाइन कर ली। चलो अब हम इसमें सारी अकाउंटिंग सीखेंगे कि क्या होती है। चलो तो लिखो मेरे साथ सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। अब सबसे पहले सी जो होता है जब वो अपने साथ पैसे लाता है तो हम देखो क्या एंट्री करते हैं। फॉर्म के हिसाब से सोचना। फॉर्म कहता है पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया। तो जब भी पैसा आएगा तो हम क्या करते हैं भैया? कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, बचपन में पढ़ रखा है। तो फर्म कहती है 28,000 रुपए आ गए, पैसा आ गया। अब हम पूछते हैं किस बात के आए भाई 28,000? तो कह रही है इसमें सी की कैपिटल है 10,000 की, हम कहते हैं ओके, और इसमें कॉम्पनसेशन यानी प्रीमियम फॉर गुडविल है 18,000 रुपए की, हम कहते हैं ओके। बाकी नरेशन बन गई। बीइंग शॉर्ट में लिख देते हैं अमाउंट ब्रॉट या ब्रॉट इन बाय सी, मतलब सी पैसे लाया। सिंपल भाषा में सी पैसे लाया। तो देखो बन गई एंट्री पहली, सिंपल। तो सी अपने साथ पैसे लाया, लेकिन किन 2 चीजों के पैसे लाया? या तो कैपिटल के या PFG के। अब इसमें कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। कभी वो कह देगा कि सी कैपिटल नहीं लाया, तो ये मत लिखना। कभी वो कह देगा वो PFG नहीं लाया, तो ये मत लिख देना। अब ये मत पूछना सर अगर वो दोनों ही नहीं लाया, तो अगर दोनों ही नहीं लाया तो मत लिखना, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। क्वेश्चन हमें कभी बता देगा कि वो कैपिटल लाया तो लिख देंगे, कभी कह देगा PFG लाया तो लिख देंगे, कभी कह देगा दोनों लाया तो दोनों लिख देंगे, कभी कह देगा कुछ भी नहीं लाया तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। मतलब जो होगा वो क्वेश्चन में हो जाएगा। अपनी कॉन्सेप्चुअल एंट्री बन गई। अब क्या होगा? यहां से है मेन मुद्दा कि अब क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों, ये जो कॉम्पनसेशन के 18,000 रुपए आए,
यानी जिसको हम कह रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो आया। अब ये तो एक टेम्परेरी अकाउंट है, देखो ऊपर क्रेडिट हुआ, ऊपर देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो नीचे हम उसको डेबिट कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन ये 18,000 रुपए मिलेंगे किसको, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपने इसमें कभी भी गलती करी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बच्चा कह रहा है सर आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, तो इसमें कभी भी गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, मैं इसकी आपको कॉन्सेप्चुअल एंट्री लिखवाता हूं। चलो ये ऐसे नहीं लिखते, कॉन्सेप्चुअल एंट्री लिखते हैं ताकि कभी भी गलती ना हो। तो ये जो पीएफजी होता है, आपको कसम खानी है आज सब बच्चों को मेरे साथ कि ये जो पीएफजी होता है ये हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं, यानी कि किसे क्रेडिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप ये नोट कर लो। तो ये हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे देते हैं। हमारे एग्जाम्पल में, अब मैं अगर इसी को अपने एग्जाम्पल में बना लूं, जस्ट मतलब लिखने के लिए, आप देखते रहना कि हमारे एग्जाम्पल में यही एंट्री बन जाएगी, पीएफजी अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए। तो हमारे एग्जाम्पल में किन दोनों ने सैक्रिफाइस करा था, ए और बी ने। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हम ये 18,000 रुपए ए और बी के बीच में बांट देंगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो इस 18,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो एग्जामिनर इसी ताक में बैठा रहता है कि बच्चा ये गलती करे और मैं इसके नंबर काटूं। और आप आज तो देख ही रहे हो, जान ही रहे हो, सीबीएसई आजकल नंबर काटने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ रहा, नंबर तुरंत कटते हैं। फिर ये नहीं कि मैंने तो लिखा था, मेरे तो स्टेप मार्किंग होगी, कुछ नहीं, रेशियो गलत, 0। तो ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना, किस में बांटना है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, 3:2 में, ये ध्यान रखना है। तो हमेशा हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही पीएफजी को बांटना है, तो 3:2 में बांटना है, ये बात ध्यान रखो हमारे इस एग्जाम्पल में। तो सर 3:2 में मैं बांट के दिखाऊं आपको जल्दी से, हाँ सर बांट के दिखाओ, कितना आएगा 3:2 में। तो बांटो 18,000 को 3:2, ये आएगा मेरे ख्याल से 10,800 और वो आएगा 7200, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमारे एग्जाम्पल में, बस। तो ये सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पीएफजी से रिलेटेड हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब कभी कभी अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस ना करके गेन करना शुरू कर दे तो, सर ये क्या बात कर रहे हो, एडमिशन में पार्टनर आ भी रहा है तो पुराना पार्टनर तो बच्चा कहता है सैक्रिफाइस ही करेगा सर। लेकिन नहीं, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन में पार्टनर आया, कोई नया पार्टनर आया और पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज हुआ, तो पता चला उसमें से कोई गेन करने लगा। ओ गॉड, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ही नहीं, मान लो कोई एक, और वो गेनिंग पार्टनर है सर, तो क्या करेंगे। तो अभी लिख लो कॉन्सेप्चुअल एंट्री, तो फिर हम उस गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कब पढ़ा था, अगर आपको याद हो पुराने चैप्टर में, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग करते थे ना। तो बस, तो ये लिख लो ताकि कॉन्सेप्चुअल एंट्री कंप्लीट रहे। तो इसमें जो ये एंट्री आप कर रहे हो, इट इज द बिगेस्ट कॉन्सेप्चुअल एंट्री जो हमें पूरे चैप्टर में फॉलो करनी है, दैट्स इट, बस। तो ये ध्यान रखना है। तो पीएफजी तो हमने लिख ही लिया 18,000, तो अगर गेनिंग पार्टनर कोई होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, बाकी तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको तो हम पैसा दे ही देंगे। चलो, कहानी फिनिश। तो सर अब क्या होगा, तो अब बताता हूं क्या होगा, लिखो इसके नीचे, पीएफजी पार्टली ब्रॉट या ऑब्लिक नॉट ब्रॉट बाय सी। अब कभी कभी ये चालाकी भी हो जाती है कि नया पार्टनर कभी कभी पीएफजी या तो थोड़ी सी लेकर आता है या लाता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम तो सी से कह रहे हैं, सी भाई तुम 10,000 कैपिटल ला रहे हो, वो कह रहे हैं हाँ ला रहा हूं। फिर मैं उससे पूछ रहा हूं तुम 18,000 पीएफजी ला रहे हो, कह रहा है नहीं 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 मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरी पत्नी मना कर रही है, मुझे डांट रही है, कह रही है कि 18,000 घर से मत लेकर जाओ।
मैं कह रहा हूं ये क्या बात हुई, तुम्हें तो लाने 18,000। कह रहा नहीं 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 मैं नहीं लाऊंगा। मैंने कहा अच्छा फिर कितने लेकर आ रहे हो? कह रहा मेरे पास तो बस अभी 7,000 ही है। कह रहा मैं 7,000 ला रहा हूं। अब मैंने कहा चलो ठीक है तुम ले आओ, जो ला रहे हो आओ तो सही, पहले एक बार आ गए फिर तो मुर्गा फंस जाएगा ना। तो खैर इस कहानी में कभी कभी क्या होता है, नया पार्टनर थोड़े से ही पैसे लेकर आता है, मतलब पार्टली। और अच्छा बच्चा तो, क्योंकि आपकी तरह शैतान बच्चा तो सबसे पहले क्या सोचता है, कहता है सर ये बताओ अगर वो लाएगा ही नहीं तो क्या होगा? तो वो भी देख लेंगे, कभी कभी वो लाता ही नहीं है, नॉट ब्रॉट, PFG नॉट ब्रॉट बाय सी। तो देखो क्या करना है, आइए लिखो मेरे साथ। पहली एंट्री तो बच्चों सेम रहती है, देखो फॉर्म कहती है पैसा आया पैसा आया पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो कितना पैसा आ गया, जोड़ो एक बार, 10,000 की कैपिटल प्लस 7,000 का PFG, तो कितना पैसा आ गया, 17,000, है ना। फिर हम पूछते हैं किस बात का पैसा आ गया भाई, तो वो कहता है सी की कैपिटल है 10,000 की और प्रीमियम फॉर गुडविल है 7,000 का। हम कहते हैं ठीक है चलो, तो यहां तक तो ठीक हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी सेकेंड एंट्री में कि भाई हम कह रहे हैं कि वो PFG लाया 7,000, है ना, वो PFG कितनी लाया, 7,000, और हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ये पैसा देना भी है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है अपने एग्जाम्पल में, A और B। तो दोबारा लिख ही देता हूं, तो 2A 2B। अब देखो यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब या तो ये 7,000 रुपए लाया तो मैं A और B को बोलूं, A और B यार ये तो पैसे ही नहीं लाया सी, और अब तो ये खाली 7,000 ही लाया है, तो तुम एक काम करो, तुम अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3:2 में ना ये 7,000 रुपए आपस में बांट लो भाई, वो तो नहीं लाया। तो आप ये सोचो कि आज की इस निर्दयी दुनिया में क्या A और B मान जाएंगे? ऐसे तो C कह देगा कि मैं ला ही नहीं रहा, फिर तो बेचारे A और B को कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर तो पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप हो गया। भाई कॉम्पनसेशन किस बात की अगर तुम लाओगे ही नहीं। तो A और B जो है वो कभी भी ऐसे मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पैसे तुम लाए या नहीं लाए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो पूरे पैसे चाहिए अपने। तो A और B मानते नहीं है। A और B तो कहते हैं भाई हमको तो अपने पूरे पैसे चाहिए, हम तो 18,000 ही लेंगे, हमें तो 18,000 ही लेने हैं, हम तो 18,000 ही लेंगे। तो फर्म कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, एक गुस्सा मत दो भाई, तुम ये लो, तुम अपने पूरे 18,000 ही लो, है ना, यही था नहीं फिगर, 10,800 और 7,200, ये लो भाई। बी तुम गुस्सा मत हो। अब फर्म परेशान है बेचारी, फर्म सोच रही है यार ये तो मैं फंस गई, इधर ये ससुरे A और B मान नहीं रहे, इन्हें पूरे 18,000 ही चाहिए और C कम वक्त ला नहीं रहा, तो फर्म फंस गई। फर्म सोच रही है मैं क्या करूं, फर्म परेशान है, कह रही है बच्चों से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करूं, C लाया नहीं है, देखो पैसे आप समझ रहे हो, एंट्री के अंदर परेशानी भी दिख रही है मुझे, एंट्री मैच भी नहीं कर रही। C लाया है सिर्फ 7,000 और A और B मानेंगे नहीं ऑब्वियसली। भाई मान लो आपके पैसे हों, आप मान जाओगे बच्चों, मैं आपको कहूं बच्चों मेरे पास अभी तो पैसे नहीं, मैं नहीं लाया, तो आप भी तो कहोगे नहीं नहीं सर हमको तो पूरे 18,000 दो। तो फर्म जो है उसे तो अब 18,000 देने ही पड़ेंगे, A और B तो नहीं मानेंगे। C लाया 7,000, अब फर्म क्या करे, तो फर्म C की गर्दन पकड़ दिए, कॉलर पकड़ दिए C का, कह दिए कमबख्त C इधर आओ, तुम्हारे तो ना 11,000 रुपए मैं अभी तुम्हारे से छीनती हूं। तो फर्म क्या करेगी, गर्दन पकड़ेगी किसकी, C की, और उससे 11,000 रुपए छीन लेगी, मतलब जितने रुपए वो नहीं लाया ना उतने रुपए छीन लेगी C की गर्दन पकड़ के। अब भाई मैं भी यहां पे अकाउंट में तो ये नहीं लिख सकता ना कि C की गर्दन अकाउंट डेबिट, तो अकाउंट में हमें क्या लिखना है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, फर्म क्या करती है, C के करंट अकाउंट से ये पैसा छीन लेती है, तो हम अकाउंटिंग लिख लेते हैं C करंट अकाउंट डेबिट। तो आप भी यही लिख लो बस। तो ये इसमें सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, मतलब स्टार बना देता हूं, कि हमें कहां से पैसा छीनना है, फर्म कहां से पैसा छीन लेगी, C के करंट अकाउंट से।
तो एक तरह से सी का ना ये डेबिट बैलेंस खड़ा हो जाएगा बुक्स के अंदर, यानी कि फर्म कह रही है मुझे सी से ना लेने हैं 11,000 रुपए, तो ये सी का एक डेबिट बैलेंस है। तो नॉलेज के लिए मतलब ऐसे बता देता हूं, लिख ही देता हूं इनफैक्ट, कि ये एक डेबिट बैलेंस है। और यहां पर आप मार्क करके लिख लेना, इसको बैलेंस शीट अगर बनानी पड़ेगी तो फिर हम एसेट साइड पर शो करेंगे, बिकॉज इट इज ए डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है हमें सी से लेना है, लेनदारी है हमारी, इट इज एन एसेट फॉर अस, तो हम सी से पैसा छीन लेते हैं। तो ये अकाउंटिंग एंट्री आप लिख लो, ये हमें सबसे ज्यादा याद होनी चाहिए बस। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो। मान लो सी 7,000 की जगह 6,000 पीएफजी लाता, तो आपकी एंट्री देखो क्या चेंज होती, देखो बहुत ध्यान से देखना क्या चेंज होती। तो लाया में लिख लेते 6,000 और छीना में लिख लेते 12,000। ए और बी को देखो 18 ही मिलेंगे, वो तय है। अच्छा बच्चा कह रहा है सर अगर सी खाली 2,000 पीएफजी लाता तो लाया में लिख लेते 2,000 और 16,000 छीनने में लिख लेते, ए और बी को मिलेंगे 18,000। और अब देखो तीसरा क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद दे दोगे, आप होशियार हो गए। अगर मान लो सी लाता ही नहीं, जीरो लाया होता तो भी कोई टेंशन नहीं होती, मैं ये लिखता ही नहीं, मतलब जीरो, और पूरे के पूरे 18,000 उससे छीन लेता, लेकिन ए और बी को पूरे मिलते। तो देख रहे हो, सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है, अकाउंटिंग एंट्री टस की मस नहीं हो रही है। अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल अंगद के पैर की तरह, जैसे उसने रावण की लंका में रख लिया था वैसे रहेगी, यानी कि अकाउंटिंग एंट्री चेंज नहीं होगी, बस फिगर्स चाहे अब जो मर्जी चेंज होती रहे। तो कुछ पैसे वो लाएगा, कुछ पैसे वो छीन लेंगे हम, लेकिन पार्टनर्स को ए और बी को मिलेंगे 18,000 ही, ये तय हो गया। चलो तो समझ आई बात। चलो तो यहां तक हम समझ गए ना। देखो भैया, तो या तो वो पीएफजी लाएगा या कम लाएगा या नहीं लाएगा। अब देखते हैं आगे एक और कलाकारी। अब अगली कलाकारी में देखो क्या होता है। अगली कलाकारी में तो मतलब क्या बताऊं, नोट करो मेरे साथ। अगली कलाकारी में तो होता है पीएफजी पेड प्राइवेटली बाय सी। तो सर ये क्या है, प्राइवेटली? हाँ प्राइवेटली। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कहानी, ए और बी हैं। हाँ सर ए और बी हैं, ये रहे ए, ये रहा बी, और इधर सी इनको ज्वाइन करना चाहता है इस फॉर्म को। तो सी से हम कह रहे हैं भाई सी तुम कितनी कैपिटल लाओगे, सी कह रहा है मैं 10,000 लाऊंगा, ठीक है। फिर सी से हम कह रहे हैं तुम हमारे को कॉम्पनसेशन कितना दोगे, सी कह रहा है मैं 18,000 कॉम्पनसेशन दूंगा, हम कह रहे हैं ठीक है। अब इनकी चालाकी देखना, सी ने फोन करा ए और बी को, कह रहे हो क्या कर रहे हो आज शाम को, ए और बी कह रहे कुछ नहीं यार हम तो खाली हैं, कह रहे आ जाओ फिर महफिल जमाते हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो ये चुपचाप ए और बी को बुलाता है अपने घर के पास एक किसी रेस्टोरेंट में, कहता है यहां आ जाओ, ये वहां चले जाते हैं, और कहता है कि मैं ना फर्म में तो आऊंगा, कल सुबह ज्वाइन करूंगा, तो मैं बस कैपिटल लेकर आ जाऊंगा अपने साथ। तो ए और बी कहते हैं अच्छा, और हमारी कॉम्पनसेशन, उसका क्या हुआ? तो वो टेबल के नीचे से पैर मारता है, कहता है नीचे देखो टेबल के क्या रखा है। तो ए और बी नीचे झुक के देखते हैं क्या रखा है, तो वहां पर 10,800 रुपए रखे हैं ए के पैरों के पास, और 7,200 रुपए रखे हैं बी के पैरों के पास। तो सी क्या करता है, वो चुपचाप दोनों को पैसे प्राइवेटली पे कर देता है, अलग से फर्म में दिखाता ही नहीं। यानी कि फर्म की बुक्स में ये इतना हरे रंग का पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ ऐसा भी होता है, यस। तो इस कलाकारी को बोलते हैं कि पीएफजी पेड प्राइवेटली बाय सी। तो अब देखो फर्म बेचारी क्या एंट्री करेगी। फर्म को तो लग रहा है, कह रहा है अरे वाह पैसे आ गए। कितने पैसे आए? 10,000। किस बात के? सी की कैपिटल के। फिर फर्म ए और बी से पूछती है, कहती है ए और बी बताओ तुम्हें कुछ पीएफजी वीएफजी का पैसा चाहिए क्या, कुछ छीनूं मैं उससे? ए और बी मना कर दिया, नहीं 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 हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भी संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो फर्म कहती है पक्का श्योर? ए और बी कहते हैं हाँ हाँ अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है बस हो गया जो होना है।
तो सी को बुला लो, बस सी फिर आ जाता है। तो इस कहानी में मतलब पॉइंट ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना। बच्चा कह रहा है कुछ भी नहीं करना मतलब, हाँ मतलब कुछ भी नहीं करने का मतलब कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने पीएफजी प्राइवेटली पे कर दी सी को, तो उसका मतलब है कि ये ए और बी को चुपचाप अलग से पे कर रहा है, तो मतलब फर्म इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। फर्म को क्या मतलब, भाई फर्म को तो पता ही नहीं है, करने का मतलब ये है फर्म तो बेचारी एक ही एंट्री करेगी बस, भाई कैपिटल आ गई, दैट्स इट बस। क्योंकि पीएफजी तो आई नहीं, और पीएफजी के पैसे ए और बी को चुपचाप मिल गए, तो ए और बी कुछ बोलेंगे भी नहीं। ए और बी कह रहे हैं हम तो खुश हैं भाई, हमें नहीं चाहिए और कुछ, हम तो खुश हैं। तो फर्म को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, तो फर्म तो बस अपना एक एंट्री करके कह रही है चलो ठीक है भाई, जब ए और बी कुछ कह नहीं रहे तो बस मुझे क्या दिक्कत है। तो फर्म अपना एक एंट्री करेगी और बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है कि पीएफजी पेड प्राइवेटली बाय सी। अच्छा, और देखो मजेदार चटपटी कहानी है बच्चों, ये तो रोचक कहानियां। आप इसको ये मत समझो कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये तो रोचक कहानियां हैं। अकाउंटिंग तो बस बीच में आ गई क्योंकि वो तो हम मुंशी हैं, नहीं तो ये तो चटपटी कहानी है। अब देखो क्या होगा। अब सी कह रहा है मैं 10,000 चलो ला रहा हूं कैपिटल, हम कह रहे हैं ठीक है ले आओ। फिर कह रहा है 18,000 मैं पीएफजी लाऊंगा, हम कह रहे हैं ठीक है ले आओ। लेकिन सी फोन पे कह रहा है मेरे पास कैश नहीं है। हम कह रहे हैं क्या कह रहे हो सी, कैश नहीं है? कह रहा हाँ मेरे पास कैश नहीं है, मेरे सारा कैश मेरी पत्नी लेकर चली गई। तो हम सी से कह रहे हैं सी फिर क्या करोगे तुम? कह रहा मैं एक काम कर रहा हूं, मेरे पास कुछ एसेट्स हैं मैं वो ले आता हूं। हमने कहा ठीक है कुछ एसेट्स ले आओ। तो कह रहा मेरे पास एक मशीन है 15,000 की, मैं वो ला रहा हूं। मैंने कहा ठीक है ले आओ। कह रहा मेरे पास एक स्टॉक है 5,000 का, कह रहा मैं वो ले आता हूं। मैंने कहा ठीक है ले आओ। कह रहा मेरे पास एक डेटर्स भी हैं 8,000 के, मैं वो ले आता हूं। हमने कहा ठीक है भाई तू कुछ भी ला, 28,000 आने से मतलब है अपने को, तो और क्या है। तो सी कह रहा है ठीक है मैं ले आता हूं। हमने कहा ले आओ। तो इसको बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं पीएफजी ब्रॉट इन काइंड। इसको काइंड बोला जाता है, तो सुनने में अजीब सा लगेगा लेकिन इसको बोलते हैं काइंड, यानी कि एसेट्स। तो सी जो होता है उसके पास पैसे नहीं होते तो वो कैश नहीं लाता, वो एसेट्स ले आता है। तो देखो अकाउंटिंग बिल्कुल टस से मस नहीं होगी, वही है। कितनी फनी कहानी है बस। तो देखो अब फर्म क्या एंट्री करेगी, देखो फर्म क्या एंट्री करेगी। अभी तक तो हम कर रहे थे पैसा आया पैसा आया पैसा आया, लेकिन अब थोड़ी ना पैसा आया। फर्म क्या एंट्री करेगी, कहेगी मशीन आई मशीन आई मशीन आई, स्टॉक आया स्टॉक आया स्टॉक आया। भाई एसेट्स आते हैं तो डेबिट ही होंगे एसेट्स। तो डेटर आया डेटर आया डेटर आया, तो जितने भी एसेट्स हैं वो आ गए, है ना। देखो पूरे 28,000 रुपए आ गए, है ना। तो फर्म कह रही है एसेट्स आ गए। अब हम फर्म से पूछ रहे हैं किस बात के एसेट्स आए ये, तो फर्म कह रही है सी की कैपिटल 10,000 की और प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 का। तो हम कहते हैं ठीक है भाई वेरी गुड। फिर फर्म कहती है ये 18,000 रुपए हम किसको देंगे? तो बच्चे बताएंगे मेरे प्यारे संकल्प बैच के, बताओ ये 18,000 पीएफजी किसको देंगे? तो बच्चा बोल पड़ा वहां पे बैठा अपने स्क्रीन के आगे से, रील तो नहीं देख रहे ना तुम भाई, पढ़ाई कर रहे हो ना। पता चला मैं यहां अकेले पागलों की तरह बातें कर रहा हूं और बच्चा कह रहा है चलो बस सर तो लिख रहे हैं लिखने दो, हम तो रील देखें। तो एक बार नीचे कमेंट कर दो भैया आज का 29वां मिनट 2 सेकंड, अगर आपने मेरी बात सुनी है तभी माना जाएगा। नीचे कमेंट करके बोलो कि नहीं सर हम रील नहीं देख रहे, हम पढ़ रहे हैं। कमेंट कर देना कि नहीं सर हम रील नहीं देख रहे। चलो ठीक है, तो बस देखो कोई भी एंट्री में कुछ टस से मस नहीं होगा, सेम। तो ये हो गया पीएफजी ब्रॉट इन काइंड। बस। तो पीएफजी के देखो कितने चटपटे केसेस हैं अलग अलग, कभी लाएगा कभी कम लाएगा, कभी नहीं लाएगा, कभी प्राइवेटली ले आएगा, कभी काइंड में ले आएगा। हाँ अब एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, बल्कि 2 नोट लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड एरो डाल लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा मेंशन कर देगा कि भाई पीएफजी इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स।
तो ये एक तरह से आपको एक ड्राइंग्स की एंट्री करनी पड़ेगी जब पार्टनर ड्राइंग कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कह देता है कि भाई पीएफजी का पैसा जो मिला ना ए और बी को, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग कर ली। तो अगर पार्टनर ड्राइंग कर लेंगे तो मतलब हम ड्राइंग वाली एंट्री कर देंगे, तो वो आपको वही लिखनी है। मान लो ए ने भी ड्राइंग कर ली, बी ने भी ड्राइंग कर ली, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश, है ना। तो जितना जितना इनको पीएफजी मिला था, मान लेते हैं इन्होंने उतना उतना विड्रॉ कर लिया। तो कभी कभी ये होता है, ये क्वेश्चन अगर कभी कभी कहता है कि इन्होंने 18,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो फिर हम ये एंट्री कर देंगे। ये एडिशनल है, ध्यान रखना, इफ एनी क्वेश्चन अगर कहेगा तभी, ऐसे नहीं कि हमेशा। क्वेश्चन अगर कहेगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी एक और स्टार पॉइंट लिख लो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो कभी कभी क्वेश्चन ना बड़ा चालू होता है, बहुत ही चालू होता है। क्वेश्चन कभी कभी कह देगा कि गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000, वो ऐसे दे देगा कई बार। और फिर कह देगा कि सी जो नया पार्टनर है इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, और ये नहीं बताएगा, वो बस ऐसे लिख देगा, ये नहीं बताएगा, मतलब बस पीएफजी नॉट गिवन। सर पीएफजी की फिगर बताएगा ही नहीं क्वेश्चन? हाँ नहीं बताएगा। देखो क्वेश्चन की चालाकी, ये तो सीबीएसई का ट्रिक पॉइंट बन गया। तो बच्चा परेशान, कह रहा अरे अगर क्वेश्चन पीएफजी नहीं बताएगा तो मैं एंट्री में वैल्यू कैसे पुट करूं? अभी मान लो 18,000 फिगर जो हम अभी तक चले आ रहे हैं कि पीएफजी 18,000, पीएफजी 18,000, पीएफजी 18,000, वो तो मैंने बता दिया, तो आपने लिख लिया। मान लो क्वेश्चन ना बताए तो फिर कैसे निकालेंगे हम? तो बच्चा कह रहा है सर फिर कैसे निकलेगा अगर पीएफजी ना दिया होगा? तो लगाओ दिमाग। क्वेश्चन आपको गुडविल ऑफ द फर्म देगा मान लो, और सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, तो कैसे निकालेंगे हम पीएफजी? तो बच्चा कह रहा सर कैसी बातें कर रहे हो आप, आपको इतना भी नहीं पता। हम गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के शेयर से बस। तो 90,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आ जाएगा 18,000 बस। तो कभी कभी हमें निकालना पड़ सकता है पीएफजी, तो अगर निकालना पड़ जाए पीएफजी तो ये छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। और कभी कभी उल्टा भी करना पड़ सकता है, मतलब कभी कभी वो कह देगा कि पीएफजी है 18,000 और सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और कहेगा गुडविल निकालो। तो सर फिर कैसे निकलेगा? मान लो उल्टा भी कर सकता है, वो कह देगा कि गुडविल ऑफ द फर्म बताओ। तो सर फिर कैसे पता लगाएंगे हम? तो ये लिखवा दूं फॉर्मूला, कैसे पता चलेगा? तो हम पीएफजी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रेसिप्रोकल से ऑफ सीज शेयर। यानी कि फिर हम गुडविल कैसे पता लगाएंगे? 18,000 इंटू 5/1। तो 18,000 इंटू 5/1 करोगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी 90,000। तो मतलब ये कभी कभी ना छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में काम आ जाता है। अच्छा, तो ये बेसिकली सारे केसेस होते हैं पीएफजी के। अब एक छोटा सा केस है, वो हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, वो वैसे तो हम क्वेश्चन में ही सीखेंगे क्योंकि उसको ऐसे ओरली नहीं समझाया जा सकता, तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वो करेंगे हम क्वेश्चन में ही कवर। इस कॉन्सेप्ट को वैसे बोलते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमको गुडविल देता ही नहीं है, यानी कि ना तो उसने गुडविल दी ना हमें पीएफजी दिया। अब जब दोनों ही नहीं देगा तो फिर तो भाई अरे फिर तो क्या है सर, फिर तो कोई भी नहीं निकाल सकता। तो फिर हम ना कभी कभी कुछ स्टेप्स लगाते हैं और गुडविल निकालते हैं, उसको हिडन गुडविल बोलते हैं। तो मैं आपको स्टेप्स इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि पता रहे क्या स्टेप्स है, बाकी निकालेंगे हम क्वेश्चंस के अंदर, है ना, क्योंकि उसको ओरली समझाना मुश्किल काम होता है। तो इसमें ऐसा करता हूं, मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं ताकि इजी रहेगा आपको, फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पता रहेगा कौन सा स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला स्टेप होता है कि हम टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? जो भी नए पार्टनर की कैपिटल है, मान लो सी, तो उसकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करते हैं
उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो जैसे 1/5 है तो उल्टा कर देंगे 5/1, 2/5 है तो उल्टा कर देंगे 5/2, है ना। फिर हम स्टेप 2 में निकालते हैं नेटवर्थ, कि भाई हमारी फर्म की नेटवर्थ कितनी है। तो ये हम क्वेश्चन में सीख जाएंगे, डोंट वरी, चिंता मत करना। नेटवर्थ का मतलब होता है जिसमें हम एडजस्टेड कैपिटल्स लेते हैं ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स की। एडजस्टेड का मतलब होता है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, और उसमें जोड़ देते हैं नए पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसको नेटवर्थ बोलते हैं। बाकी इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो भी और करके लिख लेता हूं। कभी कभी हम नेटवर्थ कैसे भी निकाल सकते हैं कि मान लो जो भी हमारे टोटल एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, है ना। और बाकी मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं हम एसेट्स के अंदर, वो सब चेंजेस कर लेते हैं। लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वो सब चेंजेस कर देते हैं। और अगर आपको याद हो 3 गंदी चीजें होती थी, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो गंदी चीजें भी माइनस कर देते हैं। तो मतलब आपको अगर याद हो, हमने एक जगह कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो लिखा था, तो ये वही है मोटा मोटी। और एग्जिस्टिंग गुडविल, है ना, तो ये माइनस कर देते हैं और नए पार्टनर की कैपिटल जोड़ लेते हैं। सॉरी। तो ये नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है। तो मतलब हम दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से नेटवर्थ निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब बस फिर हिडन गुडविल कैसे आती है, वो सिंपल होता है, वो आप लिख सकते हो स्टेप 3 में। तो गुडविल ऑफ द फर्म जो होती है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। जो हमारे स्टेप 1 था टोटल कैपिटल, उसमें से नेटवर्थ माइनस कर देते हैं स्टेप 2, तो गुडविल आ जाती है। बाकी फिर गुडविल आ गई, फिर तो हम पीएफजी निकाल ही लेंगे। बाकी इसमें हम ये एज्यूम करते हैं हमेशा, ये लिख लो हाईलाइट करके, कि नया पार्टनर जो है वो पीएफजी नहीं लाया। सीबीएसई कहती है कि आप ये एज्यूम करना। तो हिडन गुडविल के केस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि नया पार्टनर जो है वो पीएफजी के पैसे नहीं ला रहा, है ना। लाता तो क्वेश्चन खुद बता देता, तो क्योंकि नहीं लाया इसीलिए क्वेश्चन ने नहीं बताया है, तो हम मान के चलते हैं कि वो नहीं लाया। तो इसका एप्लीकेशन हम सीख लेंगे, तो डोंट वरी इसको लेकर। तो लेकिन बाकी जो पढ़ा विद वैल्यू, विद कहानी, विद फनी स्टोरियां, जो भी है याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि जो हमने पढ़ा है आज वो एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। और इनफैक्ट आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम एप्लीकेबिलिटी इसी की रहने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों जी कंप्लीट कर लेना। एंड यहां पर एक वीडियो आ रही है फॉर एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर आप सीए बनना चाहते हो या सीए करना चाहते हो तो मेरे साथ पूरी जर्नी कर सकते हो सीए की। मैं आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल हर जर्नी में आगे लेकर जाने वाला हूं। बट ये जो हमारा बैच है ये है एक्सक्लूसिवली फॉर 12th स्टूडेंट्स जो सीए फाउंडेशन देना चाहते हैं मई 2026 में, ठीक है जी। चलो मई 2027 में, सॉरी, यानी कि आपके अगले साल, ठीक है ना। तो उनके लिए बैच है, डिटेल्स चेक कर सकते हो। बाकी मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवाइज करके रखना मेरे 12th के चीतो, और अगली वीडियो में क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना।